इस अदारे से ताल्लुक रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं थी बातें। ठीक है। और इंडिया के लिए उन्होंने कह दिया कि जी बायलैटरल सीरीज की बात हो चुकी है, इलेक्शन के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, और हम सब ये बात जानते हैं कि ये एक जो है सिर्फ एक लॉलीपॉप तो हो सकता है, एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका अमली जामा पहनाना काफी मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि ये कोई लॉलीपॉप भी नहीं था। गालबन उनको उनकी गुफ्तगू अपने जो जिन साहब से भी वो बातचीत कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू या उनकी बात नहीं समझ आई होगी। हो सकता है वो अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे हैं और उसका इन्होंने मतलब कोई समझा हो सकता है उन्होंने किसी इम्कान की बात हो कि हो सकता है वक्त आ जाए, ये भी हो जाए। मैं नहीं समझता कि कोई लॉलीपॉप की बात थी। उन्होंने या तो उनको समझ नहीं आई या उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी अवाम के सामने कि जिसमें उनकी बड़ी वाह हो जाए। क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ तौकीर जिया साहब मौजूद थे। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली हमेशा ही कहा, एक बड़ा फर्म उनका स्टांस रहा है कि इंडिया अगर जवाब नहीं दे रहा, और एक सोल्जर का जो स्टांस होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर इंडिया हमारे साथ नहीं खेलना चाहता तो हम ना खेलें। लेकिन आपको लगता है सर कि ज़क अशरफ साहब के दौर में हम इंडिया के मामले में थोड़ा बैकफुट पे रहे? पहले यूएई में आपको याद होगा इन्होंने कहा एशिया कप देखने के लिए जय शाह और बीसीसीआई का वफ्द जो है वो पाकिस्तान आएगा, फिर जय शाह ने उसकी तरदीद कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर बायलैटरल सीरीज के हवाले से फिर इंडिया को दुश्मन मुल्क करार दिया, फिर अगले हफ्ते वहां पे पहुंच गए। तो इंडिया हम जरा बैकफुट पे रहे इस टेन्योर में। देखिए, इंडिया से जो भी जिस तरह के मामला किए गए हैं हमारे मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स ने, ये सिर्फ ज़क अशरफ साहब नहीं बल्कि इनके जो पेशराव थे नजम सेठी साहब के ज़माने में भी वो मुनासिब नहीं थे। बात यह है कि जब एक मुल्क को एक टूर्नामेंट अलाट कर दिया जाता है तो सब कुछ सोच समझ के किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि उस मुल्क के हालात क्या हैं, सियासी सूरत हाल क्या है, उसके जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो कैसे हैं। ये सब करने के बाद जब एक टूर्नामेंट अलाट होता है तो फिर मेज़बान मुल्क को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों की मिन्नत समाजत करता फिरे कि जी आप आए और हमारे पास खेले। जब ये मामला हुआ था और हिंदुस्तान ने कहा था कि वो नहीं आएंगे, एशिया कप में उनकी टीम नहीं आएगी, तो उसका जवाब बड़ा सीधा होना चाहिए था कि ठीक है जी, हमने आपका एक रख दिया है मैचेस जिस तरह थे, अगर आप आके खेलेंगे तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो दूसरी टीम को वॉकओवर मिल जाएगा और उसके मुताबिक टूर्नामेंट हो जाएगा। हम वहीं से ही गलती कर बैठे और उसके बाद हमने मेरा ख्याल है कोई बेशुमार फार्मूले पेश किए। कभी हमने कहा कि जी हाइब्रिड सिस्टम होगा, कभी हमने कहा कि जी दुबई में खेल लें, कभी हमने कहा कि किसी और मुल्क में खेल लें। ये तमाम चीज़ें जो थी वो सारी गलत होती रही थी। उसमें हमारे मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स जो थे उनका जो मौक़िफ़ था किसी तरह भी असूलों पर मबनी नहीं था। उनको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए था। एशिया कप में अगर वो आ जाते बड़ी अच्छी बात थी, ना आते तो फिर भी एशिया कप जो था वो करवाना चाहिए था, बल्कि उसका एक और बड़ा फायदा होता। ज़ाहिर है एशिया कप में जो सबसे पुरकशिश मुकाबला होता है वो हमेशा पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच है। एशिया कप क्या, वर्ल्ड कप में भी बड़ा पुरकशिश मुकाबला, मनफियत पक्ष होता है, बड़ा पैसा मिलता है। अगर एशिया कप में हिंदुस्तान ना अपनी टीम भेजता, ज़ाहिर है कि उनका इरादा कोई नहीं था भेजने का, तो इस टूर्नामेंट को माली तौर पर नुकसान होता। और जब माली तौर पर नुकसान होता और ये दूसरे जो ममालिक थे जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश और इस तरह के अफगानिस्तान वगैरह, उनको कुछ हिस्सा ना मिलता, तो फिर उनको ये समझ आती कि वो आंखें बंद करके अंधाधुंध जिस तरह भारत का साथ देने की कोशिश करते हैं, चाहे सियासी दबाव की वजह से या जिस तरह भी, वो एक बड़ा घाटे का सौदा है। और ये बड़ा अच्छा एक बन जाती मिसाल कि आइंदा हिंदुस्तान के साथ हम नहीं खड़े होंगे, जो टूर्नामेंट होगा उसको उसी तरह खेलना चाहिए। तो बड़ी गलती हुई पाकिस्तान से।